बीए फोर्थ सेमेस्टर वोकेशनल अर्चक प्रशिक्षण मंदिर पुजारी के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट में पवित्रीकरण, पवित्री धारण, तिलक धारण, शिखा बंधन, स्वस्ति वाचन मंत्र, मंगल श्लोक, संकल्प कंठस्थीकरण। और आपकी सेकेंड यूनिट में ध्यान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र धारण, यज्ञोपवीत धारण, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, दूर्वा, बिल्वपत्र, नाना परिमल, सिंदूर, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, उद्धर्तन, तांबूल, दक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि, प्रार्थना आदि के वैदिक एवं पौराणिक मंत्र कंठस्थीकरण। आपकी थर्ड यूनिट में गणपति अथर्व शीर्ष, संकटनाशन स्तोत्र, श्री सूक्तम, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव मानस पूजा, देवी स्तुति, रुद्राष्टकम, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र, विष्णु स्तुति, अन्नपूर्णा स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र आदि। आपकी फोर्थ यूनिट में गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य, देवी पंचायतन पूजा विधि एवं निषेध विधि, विविध तिथि उत्सव आदि का विशेष प्रयोग। और प्रयोग समस्त विधियों का प्रायोगिक प्रदर्शन, पूजा पात्र का सजावट। तो हम आपको पूरा जितना सिलेबस है पूरा आपको हम बता देंगे, आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट से पवित्रीकरण से स्टार्ट करते हैं। इसका मंत्र देखिए, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु। पहले हम पवित्री धारण के बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता दें। उसके बाद में हम पवित्री धारण का मंत्र भी उच्चारित करके आपको बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन और पितृकर्म में पवित्री धारण करना आवश्यक है। यह कुशा से बनाई जाती है। सोने की अंगूठी भी पवित्री के काम में आती है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। इसकी महत्ता कुश की पवित्री से अधिक है। पवित्री पहनकर आचमन करने मात्र से कुश जूठा नहीं होता, अतः आचमन के पश्चात इसका त्याग भी नहीं होता। हाँ, पवित्री पहनकर यदि भोजन कर लिया जाए तो वह जूठी होती है और उसका त्याग अपेक्षित है। 2 कुशों से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में तथा 3 कुशों से बनाई गई पवित्री बाईं अनामिका के मूल में ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र पढ़कर धारण करें। दोनों पवित्रियां देव कर्म, ऋषि कर्म तथा पितृकर्म में उपयोगी हैं। इन दोनों पवित्रियों को प्रतिदिन बदलना आवश्यक नहीं है। रोज रोज पता चलता है बदलें, ऐसा कुछ नहीं है। स्नान, संध्योपासनादि के पश्चात यदि इन्हें पवित्र स्थान में रख दिया जाए तो दूसरे कामों में बार बार धारण किया जा सकता है। जूठी हो या श्राद्ध किया जाए तो इन्हें त्याग देना चाहिए। उस समय इनकी गांठों का खोलना आवश्यक हो जाता है। यज्ञोपवीत की भांति इन्हें भी शुद्ध स्थान में छोड़ना चाहिए। जल में छोड़ दें या शुद्ध भूमि को खोदकर ओम कहकर मिट्टी से दबा दें। पवित्री के अतिरिक्त अन्य कुशों का जो किसी कर्म में आ चुके हैं
अन्य कर्मों में प्रयोग निषिद्ध है, निषिद्ध विधि भी है, तो ध्यान रखिएगा। पवित्री के अतिरिक्त अन्य कुशों का जो किसी कर्म में आ चुके हैं, अन्य कर्मों में प्रयोग निषिद्ध है। इसीलिए प्रतिदिन नया नया कुश उखाड़ कर उनका उपयोग करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो अमावस्या को कुशोत्पाटन करें। अमावस्या का उखाड़ा कुश 1 मास तक चल सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अमावस्या का उखाड़ा कुश 1 मास तक चल सकता है। यदि भाद्र मास की अमावस्या को कुश उखाड़ा जाए तो वह 1 वर्ष तक चल सकता है। अपना ध्यान रखिएगा। देखो, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य च छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुनेतच्छकेयम्। तो आपका अगला टॉपिक है अब तिलक धारण। तो अब तिलक धारण का मंत्र सुनिए। केशवानंत गोविंद बाराह सर्वो पुण्यं यशस्य मायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु कांतिलक्ष्मीं धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलम्। निम्न मंत्र को पढ़ करके तिलक लगाया जाता है, जो कि मस्तक पे लगाया जाता है, आपको पता ही है। अब आपका अगला पॉइंट है शिखा बंधन। तो शिखा बंधन का मंत्र जो है वो भी आपको बता रहे हैं हम। पहले उसके बारे में सुनिए। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने शिखा ग्रंथिं विना कर्म न कुर्याद् वै कदाचन। अब आप शिखा बांधने का मंत्र सुनिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तो आपका अगला जो है टॉपिक वो है स्वस्ति वाचन मंत्र, जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये वैदिक भी है लौकिक भी है। तो अब शॉर्ट जो कि हमने कुछ थोड़ा किया है को सुनिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मंगल श्लोक। मंगल श्लोक स्वस्ति वाचन में भी आता है और हम जो है आपको अलग से भी बता रहे हैं, तो सुनिए इसे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है संकल्प कंठस्थीकरण। तो संकल्प कंठस्थीकरण के बारे में हम आपको कुछ जानकारियाँ जैसे बता दें जो बहुत ही आवश्यक हैं। यह स्नान, संध्या, दान, देव पूजन तथा किसी भी सत्कर्म के प्रारंभ में संकल्प करना आवश्यक है, अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैं। हाथों में पवित्री धारण कर तथा आचमन आदि से शुद्ध होकर दाएं हाथ में केवल जल अथवा जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर यह संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प सुनिए अब। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणो वहनि द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अब इसके बाद में आपका जो भी क्षेत्र है, जैसे क्षेत्रे, नगरे, ग्रामे, संवत्सरे, जो भी आपका है वो आप लगाते जाएंगे। मासे, शुक्ल पक्ष, पक्षे, तिथौ, वासरे, गोत्रः, शर्मा, वर्मा, गुप्तो, अहम, जो भी आपका है, प्रातः, मध्याह्ने, सायं, ये आप अपने हिसाब से लगाएंगे। सर्वकर्मसु शुद्धयर्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री भगवत प्रीत्यर्थं च अमुक कर्म करिष्ये। अब आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई है और जो कि आगे का सिलेबस जो बचा हुआ है वो भी हम आपको सब कुछ बता देंगे आगे के वीडियोस में, वो भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।